हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में समझेंगे जीन रेगुलेशन क्या होता है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, लैक ऑपेरॉन के बारे में। तो बिल्कुल सही गेस कर लेते हैं आप सभी लोग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने एम को लेके। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लैक ऑपेरॉन के ऊपर होने वाला है। और ये जो ऑप्शन है हमारा, या जो हम बोल सकते हैं जो लैक ऑपेरॉन है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, चीज़ें क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा बेसिक से टच देंगे और मेन कॉन्सेप्चुअल वाले रीजन पे जाएंगे कि मेन कॉन्सेप्चुअल वाला जो रीजन है वो कैसे, किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट तक हम लिंक करेंगे अपने इस पूरे वीडियो को। आपको देख के और समझ के मजा आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो हम समझने वाले हैं, आज जो समझेंगे वो क्या है, हमारा जीन रेगुलेशन। क्या हम पढ़ने वाले हैं जीन रेगुलेशन। अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो या समझ नहीं पा रहे हो आप, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छी राइटिंग लिखूँ। यहाँ पे मैंने पीपीटी नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, तो सो दैट मैंने सोचा कि डायरेक्टली लिख के ही पढ़ाता हूँ। तो बात करते हैं जीन रेगुलेशन की। जीन रेगुलेशन क्या होता है। जनरली आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स मतलब कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम यूकैरियोट्स बोल रहे हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपने पढ़ रखा है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। डीएनए से हम बना रहे हैं मैसेंजर आरएनए। देन ये जो मैसेंजर आरएनए है, वो जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा किस में चल रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होता है। और फिर हम जो ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना है, उसको क्या कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके आ रहे हैं। तो मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में लेके आते हैं। एंड देन मैसेंजर आरएनए, जो साइटोप्लाज्मिक मैसेंजर आरएनए है, वो जाता है आपके प्यारे राइबोसोम्स के बारे पास। क्योंकि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है तो ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोम पे क्या बनाना है, हमें प्रोटीन्स बनाना है। तो बेसिकली आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तभी आप ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो राइबोसोम्स पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि एक स्टेप से जब आप दूसरे स्टेप की तरफ जाते हो, तो वहां पे कौन से ऐसे एजेंट है जो उस चीज को कंट्रोल कर सकता है। लेट्स से कि आप मतलब कि स्कूल के लिए निकलते हो या कॉलेज के लिए निकलते हो अपने घर से, तो सबसे पहले मम्मी क्या कहती है, खाना खा लिया बेटा। तो एक क्या, ये चेक पॉइंट है, यानी यहाँ पे एक रेगुलेट किया जाएगा। निकलने से पहले आपने क्या किया, अपने बैग को चेक किया कि आपने उस पर्टिकुलर नोट्स के या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक या कॉपी रखी है कि नहीं रखी है। तो ये क्या है, जब आप अपने आप को हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हैं, टोक रहे हैं, या हर एक स्टेप पे अपने आप को चेक कर रहे हैं कि ये काम मैंने किया है कि नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। सेम एज क्या है कि अगर हम बात करें जीन्स के बारे में, तो जनरली क्या है, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, इस समय एक हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। माफी चाहूंगा, यहाँ पे मैंने डीएन लिख दिया था। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए से आरएनए बनने के लिए, हमें चाहिए होता है एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। यानी जब तक आरएनए पॉलीमरेज नहीं मिलेगा, तब तक क्या है, डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट तो नहीं होगा। ठीक है। तो अब क्या है कि हमने एक इस स्टेप पे रेगुलेट कर सकते हैं ना, कि मान लो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है और आपके पास आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं है। तो जब आपके पास आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं है, तो क्या आप मैसेंजर आरएनए बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो एक स्टेप ये हुआ, यहाँ पे हम इस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। देन क्या है, मैसेंजर आरएनए ये भी कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और इसको साइटोप्लाज्म में लेके जाना है। तो हम न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉडी का सेल है उसको आरएनए एज अ फॉरेन बॉडी लगता है, वो उसको एज अ वायरल आरएनए कंसीडर करता है। जिसकी वजह से जैसे ही अगर वो न्यूक्लियस से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो उसको किल कर देता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके अंदर हम पहले स्प्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं। यानी उसके अंदर जितने भी नॉन फंक्शनल पार्ट है उन सबको हम रिमूव कर देते हैं। यानी जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं, इन इंट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यानी रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ
इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स के रिमूवल के प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। जब हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया तो अब क्या बचे, फंक्शनल पार्ट बचे। अब ये जो फंक्शनल पार्ट बचे हैं उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं। कैपिंग किसी करते हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन की करते हैं। साथ के साथ टेलिंग करते हैं जिसको हम एडिनाइलिक एसिड से करते हैं। एडिनाइलिक एसिड या जिसको हम पॉली ए टेल भी बोल सकते हैं, पॉली ए टेल बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रोटेक्शन है। हम साइटोप्लाज्मिक आरएनए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि बॉडी हमारा उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 7 मिथाइल ग्वानोसिन है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इस स्टेप से इस स्टेप में जाने पे ये सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं। अगर इनमें से हम किसी चीज को रेगुलेट कर दे तो ऑब्वियस सी बात है हमने इस प्रोसेस को रेगुलेट कर दिया। अगेन अब क्या है कि मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तब यहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्दर एटीपीज, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, लेट्स से कि अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इस प्रोसेस को रेगुलेट कर दिया। तो आप जानते हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ये हम जानते हैं ये क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, यानी ये होता है। अब ये जो जीन का रेगुलेशन है जो हम हर स्टेप पे रेगुलेट कर रहे हैं, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है तो इसको हम डील करने वाले हैं लैक ऑपेरॉन के माध्यम से। तो जो लैक ऑपेरॉन है जनरली जीन रेगुलेशन का जो सबसे बेस्ट मेथड है, इसको बेसिकली मैं बोल सकता हूं सबसे पहले डिस्कवर किया गया था या सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था जैकब एंड मोनार्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। किसके अंदर किया था, ई कोलाई के अंदर। जनरली इनका जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, ई कोलाई पे बेस्ड है। तो उन्होंने ई कोलाई पे ये सारा का सारा मॉडल क्या है, डिस्कवर किया था। अब क्या है, ये जो मॉडल है क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पहले इसको इरेज, या सिंपली बोल सकते हैं कि हमें करना पड़ेगा स्लाइड को चेंज। तो स्लाइड चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर देता हूँ। फिर भी स्टिल आई हैव टू रिमूव ऑल दिस थिंग बिकॉज मैंने नया स्लाइड नहीं बनाया तो साथ के साथ ही बनाना पड़ेगा। तो जस्ट गिव मी अ सेक सो दैट आई कैन जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स। होप यू आर गेटिंग थिंग्स क्लियर्ड। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी जो हम डील करने वाले हैं वो डील क्या करेंगे, लैक ऑपेरॉन की। लैक ऑपेरॉन किस तरीके से कंट्रोल करता है, किस तरीके से लैक ऑपेरॉन इस जीन का रेगुलेशन यानी ट्रांसलेशन और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है कैसे लैक ऑपेरॉन कंट्रोल करता है, ये चीजें हम अब यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो लैक ऑपेरॉन की अगर मैं बात करूं, कहाँ गया मेरा स्लाइड, ये रहा, ठीक है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे स्लाइड पे। तो अभी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन में ये लैक वर्ड क्या है, सबसे पहले तो आपसे यही जानना पड़ेगा व्हाट डज इट मीन। लैक ऑपेरॉन में लैक वर्ड का क्या मतलब होता है। लैक ऑपेरॉन में जनरली अगर हम बात करें तो लैक वर्ड होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक ऑपेरॉन से आने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ छोटी चीजें बता देता हूं, तब जाके हम लैक ऑपेरॉन को डिटेल करेंगे। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ओपेरॉन क्या होता है। क्या ये वो है जो जनरली ओपेरा गाते हैं ऐसे करके, मतलब कि सॉरी मुझे नहीं पता। तो क्या ये ओपेरा है जहां पे गाने से ग्लास टूट जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपेरॉन बेसिकली क्या होता है, ओपेरॉन डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट बोल सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल का एक जो छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह वर्क करता है। मींस कि इसके अंदर जितने भी जीन्स होंगे वो सारे रेगुलेटेड हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, यानी ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा तो इसका इंपैक्ट इस पे आएगा, इसका इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा और इसका इंपैक्ट इसके ऊपर होगा, यानी सारे यहाँ पे क्या है, एज अ रेगुलेटेड यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। तो अगर मुझे ओपेरॉन डिफाइन करना हो कि पहले मुझे ओपेरॉन पता होना चाहिए कि ओपेरॉन क्या होता है। तो ओपेरॉन क्या है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। मैं क्या लिख सकता हूं, अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, और ये ऑफ लिख गया, लेट मी इरेज दिस, और किसका, अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल which act as single
रेगुलेटेड यूनिट, सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। यानी जनरली क्या है, आपको पता होगा कि डीएनए जब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो पूरा डीएनए पार्टिसिपेट नहीं करता प्रोटीन। जैसे सपोज करो, आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए का लेंथ होता है वो 2.2 मीटर होता है। तो हर समय जब डीएनए को प्रोटीन बनाना होता है तो वो 2.2 मीटर का पूरा डीएनए यूज नहीं करता। डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट यूज करता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी फ्रेगमेंट्स यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट है जिसका यूज किया जाता है, दिस स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। ठीक है, अब इस ओपेरॉन को हम क्यों बोल रहे हैं कि सिंगल रेगुलेटेड यूनिट है? क्योंकि इसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलके एक साथ काम करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। फर्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, सबसे पहले होगा स्ट्रक्चरल जीन। देन हो सकता है, देन होगा आपका ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। देन होगा आपका रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। एंड द लास्ट वन इज प्रमोटर जीन। लास्ट क्या होगा आपका, प्रमोटर जीन होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सिंगल रेगुलेटेड यूनिट क्या है, क्योंकि चारों आपस में मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मिलके एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचेंगे यहाँ पे। तो सबने मिलके काम किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल रेगुलेटेड यूनिट बोल रहे हैं। तो होप आपको ये ओपेरॉन समझ में आ गया। ओपेरॉन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो एक सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरफ वर्क करता है। क्यों सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरफ वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे 4 जीन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, और ये सारे ही मिलके क्या है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं ओपेरॉन के टाइप, उसके बाद फिर हम डिटेल करेंगे लैक ओपेरॉन को। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ओपेरॉन 2 टाइप का होता है। ओपेरॉन की बात करें तो ओपेरॉन 2 टाइप का होता है। एक ओपेरॉन को बोलते हैं इंड्यूसिबल, एक को बोलेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल, और दूसरे को बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। पहला क्या हुआ, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, और दूसरा क्या हो गया, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब आप पूछोगे कि ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन हम ऐसे ओपेरॉन को बोलते हैं जो शुरुआत में बंद रहता है, और जब उसको कोई इंड्यूसर यानी कोई उसको प्रमोट करने वाला मिल जाए तो उस बंद ओपेरॉन को स्टार्ट कर देता है। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा ओपेरॉन जो शुरुआत में बंद होता है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इट इज इन स्विच्ड ऑफ स्टेट, switched off state, but gets active when inducer is present, तो जनरली ऐसा ओपेरॉन जो इनिशियली इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहता है, स्विच्ड ऑफ स्टेट में रहता है, क्योंकि बॉडी क्या है, ऑलरेडी वो चीज सफिशिएंटली उस बॉडी के पास प्रेजेंट है, तो वो चीज बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि आपके घर के अंदर ऑलरेडी आटा है, ठीक है, तो क्या मम्मी बोलेगी कि बेटा जाके आटा लेके आ? नहीं बोलेगी। जैसे ही खत्म हो जाएगा कोहनी मारेगी, कहेगी आटा लेके आ। तो वो चीज खत्म हुई तो एक इंड्यूस हुआ। इंड्यूस क्या हुआ कि वो चीज खत्म होगी, तो इंड्यूसर चाहिए, तो फिर आप आटा लेके आओगे। तो इनिशियली ये क्या होता है, ये प्रोटीन ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस समय इसको स्टार्ट होने की कोई जरूरत नहीं रहती। उस समय क्या होता है, ये बंद रहता है, स्विच्ड ऑफ स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे कोई इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है आपका लैक ओपेरॉन। ये क्या है आपका, लैक ओपेरॉन इसका एग्जाम्पल है। रिप्रेसिबल क्या होता है, ये एक ऐसा ओपेरॉन है जो शुरुआत में तो स्विच्ड ऑफ स्टेट में रहता है, इनिशियली स्विच्ड ऑन स्टेट में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें रिप्रेसिबल, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इट इज इन स्विच्ड ऑन स्टेट। ठीक है, शुरुआत में स्विच्ड ऑन स्टेट में होता है, बट गेट्स इनएक्टिव ड्यू टू रिप्रेसर, यानी शुरुआत में स्टार्ट रहता है ये, लेकिन जैसे ही कोई रिप्रेसर आता है ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा ओपेरॉन 2 टाइप का होता है। वन इज
इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है, अनदर इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन मतलब जो शुरुआत में चल रहा होता है लेकिन वो बाद में बंद हो जाएगा, जैसे रिप्रेसर मिलेगा। रिप्रेसर का मतलब जो उसको रिप्रेस कर दे, उसको बंद कर दे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन, ठीक है, इसका क्या है, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इसका एग्जाम्पल है। तो हम इसको वन बाय वन डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिटेल करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, लैक ओपेरॉन। तो सबसे पहले हम डील करते हैं अपने लैक ओपेरॉन के बारे में कि लैक ओपेरॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में कि व्हाट इज लैक ओपेरॉन। जनरली ये जो लैक ओपेरॉन की बात करें तो लैक वर्ड का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है, यानी लैक ओपेरॉन के अंदर जो लैक्टोज शुगर है ये वर्क करता है एज अ इंड्यूसर की तरफ। यानी जनरली जो लैक ओपेरॉन है वो स्विच्ड ऑफ स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही ई कोलाई को, एस्चेरिचिया कोलाई को लैक्टोज मिलने लग जाता है वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो किस तरीके से होगा, लेट्स से, क्योंकि लैक ओपेरॉन की बात करते हैं तो ये डायग्राम पहले हमें समझना पड़ेगा तो ये समझ में आने लग जाएगा। लेट्स से कि ये कोई डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है। अब क्योंकि लैक ओपेरॉन के अंदर भी क्योंकि सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह वर्क कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, ठीक है। देन एक रेगुलेटर जीन होगा, रेगुलेटर जीन होगा, एक क्या होगा, ऑपरेटर होगा, एक ऑपरेटर जीन होगा, और एक क्या होगा, प्रोमोटर जीन होगा। ये चार जीन मिलके क्या करेंगे, लैक ओपेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो ओपेरॉन के ऊपर तीन टाइप के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसको हम ZYA से बोल सकते हैं। याद रखने के लिए आप जया से याद रख सकते हैं ZYA। देन उसके बाद होता है यहाँ पे एक ऑपरेटर जीन, देन होता है आपका रेगुलेटर जीन, एंड द लास्ट वन इज प्रोमोटर जीन। तो ये क्या है, ये एक ओपेरॉन हो गया, एक डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट हो गया जहां पे ZYA क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका स्ट्रक्चरल जीन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। O को बोलेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर। ये जो IP है ये क्या है, आपका रेगुलेटर जीन है, एंड द लास्ट वन इज प्रोमोटर जीन, ये आपका प्रोमोटर होता है। तो अब क्या होगा, जब ये सारा का सारा काम किसके अंदर हो रहा है, एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई के अंदर होता है। तो जब एस्चेरिचिया कोलाई को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं होता, जब इंड्यूसर नहीं होता, इंड्यूसर एब्सेंट है, लेट्स से कि लैक्टोज क्या है, अभी एब्सेंट है, जिस मीडियम में ये एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो कर रहा है उस मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट होता है उस कंडीशन में ये जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन क्या करता है, एक रिप्रेसिबल मैसेंजर RNA बनाता है। ये क्या बनाता है, रिप्रेसर, ये बनाता है रिप्रेसर मैसेंजर RNA। अब ये जो रिप्रेसर मैसेंजर RNA है ये ट्रांसलेशन के बाद ये बना देता है रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या बना देगा, रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसके पास एक एलोस्टेरिक साइट वेकेंट होती है और ये पूरा का पूरा जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर वाले रीजन से जाके ये जो इस ऑपरेटर वाले रीजन से जाके क्या हो जाता है, इस तरीके से बाइंड हो जाता है। तो ये क्योंकि नाम ही इसका रिप्रेसर है, ये क्या कर रहा है, चीजों को बंद कर रहा है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट होता है मीडियम में तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये डायरेक्टली जाके क्या ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड होगा तो क्योंकि अब मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है और आरएनए बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो कोर फैक्टर है वो आके सिंपल यहाँ पे प्रोमोटर साइट पे बाइंड होता है और उसके बाद जैसे ही आगे मूव करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर में ऑलरेडी ब्लॉकेड क्रिएट है कि यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसने ब्लॉकेड क्रिएट कर रखा है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन को रीड नहीं कर पाता और इस समय कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट होगा। तो यानी क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन को रीड नहीं कर पाएंगे और उस केस में क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, जब वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा, जब वो स्विच्ड ऑफ स्टेट में है तो ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन वही लेट्स से कि यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूं कि लेट्स से कि अगेन
ये है मेरा डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट यानी ओपेरॉन है। यहाँ पे मेरे वही स्ट्रक्चरल एंजाइम ZYA, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए। ऑपरेटर यहाँ पे आ गया, रेगुलेटर एंड देन इज प्रमोटर, ये बाइंड कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लेट से कि जो मीडियम है, उस मीडियम, जिस मीडियम में शीरिया कोलाई ग्रो कर रहा है, उस मीडियम में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज क्या है, जैसे लेट से ये शीरिया कोलाई और ये जिस मीडियम में ग्रो कर रहा है वहां पे लैक्टोज है, तो ये लैक्टोज क्या होगा, उसके सेल के अंदर जाएगा। जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो ये लैक्टोज किसकी तरफ वर्क कर रहा है, इंड्यूसर की तरफ वर्क कर रहा है। तो जैसे इंड्यूसर की तरफ जब वर्क करता है तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि ऑपरेटर पे यहाँ पे ये बाइंड हो गया था, अब ये क्या होगा, ये जैसी यहाँ पे जो ये बाइंडेड है आपका रिप्रेसर प्रोटीन, लैक्टोज के आते ही ये ऑपरेटर से इसको हटा देता है। जैसे ही ये हटा देगा, यहाँ से जो रेगुलेटर है ये रिप्रेसर एमआरए बनाएगा। सबसे पहले ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर, अगेन अभी काम वही चलेगा, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाएगा। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए ये क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। और ये अगेन चाहता है कि मैं इससे ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाऊं और इस पूरे प्रोसेस को स्विच ऑफ कर दूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये लेट्स से रिप्रेसर प्रोटीन है और यहाँ पे मान लो कि हमारा ये लैक्टोज आ चुका है, ये क्या आ गया है, लैक्टोज आ गया है। तो ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड अप हो जाता है, इससे ये क्या होगा, बाइंड अप हो जाएगा। अब जैसे ही बाइंड अप हो जाएगा तो अब इसके पास साइट खाली ही नहीं है कि वो इससे जाके बाइंड हो। तो जब ये साइट खाली ही नहीं है तो अब इस केस में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब आराम से इस प्रोमोटर साइट पे बैठेगा और यानी अटैच होगा और आगे ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे मूव करेगा तो अब ये क्या है, अब ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जीन से यहाँ पे ये जनरली मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। अब जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा तो अब इससे क्या होगा, प्रोटीन भी बनेगा। तो जो Z है, Z वो बनाता है एक एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, जिसका काम होता है कि जो आपका लैक्टोज है, ठीक है, उसको ब्रेक करे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। उसके बाद जो Y है वो रिलीज करता है परमिएज, वो बनाता है परमिएज एंजाइम। परमिएज का काम क्या होता है, लैक्टोज को इनसाइड द सेल लेके आने का काम करता है। और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज इसका काम होता है कि एसिटाइल को एंजाइम A से कोफैक्टर को कहां भेज दे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के पास भेज दे। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी हमने डील किया, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये हमने पढ़ा लैक्टोज या बोल सकते हैं लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ा, हमने जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करके बताएं मुझे, और आपका फीडबैक क्या है मेरे वीडियो को लेके वो भी आप मुझे बताएं, सो दैट कि मैं इंप्रूव कर सकूं अपने वीडियो की क्वालिटी को, कंटेंट की क्वालिटी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।